क्यों इतिहास से झूठ बोलते रहते हैं? नहीं, मैं उस पे जो है जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ। हम्म, आप एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बात कर रहे हैं, और लेकिन मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं हम्म, एक फैक्चुअली आपके साथ एक आपके सामने एक बात रख रहा हूँ, हम्म, एक फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने। वो आपके जो पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ, कि क्या अमेरिका की पोजीशन चेंज हो गई है कश्मीर को लेके इन साहब के बयान देने के बाद, या हम्म, आपको लग रहा है कि उनकी पोजीशन वही है जो पहले थी? तो मेरा ख्याल है कि ये आपके पैनलिस्ट आपको जवाब दे देंगे कि नहीं, अमेरिका की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। हम्म। इसी तरह जो है हमारे यहाँ भी कुछ एम्बेसडर्स जो हैं वो इस तरह के बयान दे देते हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अथॉरिटीज को खुश करने के लिए। आपको जो भी आपके वो मेरे ख्याल में वो विजिट पे थे कश्मीर के, तो वहां जाकर उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती की बात की है, तो उसके उस ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी के पोजीशन के ऊपर कोई इंपैक्ट आए, या कोई इसका जो तो आप मानते हम हैं कि कहते हैं भारत कि का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है? पाकिस्तान का कश्मीर जो है ये वाकई हाँ, बहुत खूबसूरत है, और इसको दुनिया के अंदर एक जन्नत तो कहा जाता है। ये बोलिए और ना कि वो पाकिस्तान कश्मीर जिस पर हमने जबरन कब्जा किया है, कबालियों के भेष में हमने पाकिस्तान की सेना भेजी, वो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, ये बोलिए ना सर, तो अच्छा भी लगेगा। हाँ, हम भी मानेंगे मैं कि अली वही बात, अशरफ आए और फैक्चुअली तथ्यों पर बात बात कर यही है, रहे हैं। फैक्चुअली बात यह है कि हमने जंग करके वो आपसे छीना है कश्मीर, हम्म, क्योंकि आप उसका नाजायज काबिज थे। हम्म। आप वहां पे गन पॉइंट पे जो है लोगों को रखा हुआ था, तो गूगल वो पर चीज जो है जाइएगा और वहां के लिखिएगा आम जम्मू लोगों ने, कश्मीर का जो विलय आम लोग पत्र। थे, आपके सामने उनके एक साथ डॉक्यूमेंट मिलकर बिल्कुल आ जाएगा स्क्रीन पाकिस्तान पर, और उस पाकिस्तान ने डॉक्यूमेंट को बहुत पाकिस्तान बहुत ने अच्छे से पढ़िएगा, पाकिस्तान इंग्लिश ने में सर वो डॉक्यूमेंट है। आप मेरा ख्याल है कि थोड़ा हम्म, सा अगर इतिहास को देखेंगे 1947 से, हम्म, जब से कश्मीर जो है, जब से राजा हरी सिंह साहब जो हैं वो यहाँ से चले गए थे, हम्म, तो कश्मीरियों ने खुद पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना लड़ के आजादी ली थी। हम्म, ये इतिहास है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हम्म। उसके बाद इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार और दिया गया जिन्ना है, ने यूनाइटेड चाहे नेशंस में माना था कि वो कबालियों के कश्मीर भेष है, में पाकिस्तान चाहे की वो सेना इंडियन जम्मू चाहे वो कश्मीर के इंडियन अंदर हमला ऑक्युपाइड करने कश्मीर के है, लिए घुसी या थी। पाकिस्तान में जो आपकी जो सेना एक ने आजाद बारामूला के कश्मीर अंदर है, जिस वो नरसंहार को साइड पे। अंजाम दिया था, उन स्थितियों को आप मत भूलिए। गौरीशंकर जी हमारे देखिए, साथ जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी, अली अशरफ की इन बातों से आप कितना सहमत हो, और जो इतिहास को ये तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कि ऐसा है वैभव जी कि जो भारत और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, हम्म, उस समय यही कंडीशन थी कि जो भी राजा या महाराजा जो इंडिपेंडेंट माना जाता था, वो जिस भी देश में विलय के लिए एग्री हो वो उसमें विलय कर सकता है। और उसी के तहत महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर साइन करके भारत के अंदर कश्मीर को विलय किया, हम्म, और उसके बाद से वो भारत का एक अभिन्न अंग बना। लेकिन उस समय पाकिस्तान भी चाहता था कि कश्मीर हमारे पास आए, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को भेजकर और एक कश्मीर के एक हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। हम्म। और उस कब्जे को हमारी सेनाएं हटाने के लिए पूरी तरह सक्षम थी, और कुछ हद तक उनको पीछे भी खदेड़ा। लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ इस बारे में एक बड़ा वार करें, इसलिए वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए। और यूनाइटेड नेशंस में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान ने जो सेना वहां पे गैर कानूनी रूप से भेजी है, उसको पहले वो वहां से निकाले, और उसके बाद जो है उसका फैसला किया जाए कि वो किस जम्मू और कश्मीर का स्टेटस क्या है। तो उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी सेना जो है वहां से बिल्कुल नहीं हटाई, और उसके उस समय से आज तक वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास कब्जे में रहा, और जो इंडिपेंडेंट जो लीगल स्टेटस वाला कश्मीर हमारे पास रहा। हमारे पास किसी भी समय ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके उसको ले लें, लेकिन एक शांतिप्रिय समझौते की को इंतजार करते हुए हमने ऐसा नहीं किया। अली और अशरफ, उसके आपने बाद पूरा आप इतिहास जानते सुना। हैं कि ये गौरीशंकर जी आज ने तक जिन बातों का यही जिक्र यही किया, पाक सिचुएशन बनी अधिकृत हुई है। कश्मीर और
भारत का देखिए, अभिन्न शंकर हिस्सा साहब की कश्मीर बात को से लेकर? मैं काफी हद तक जो मैं है वो बात एक दुरुस्त चीज कह और रहे हैं, ऐड लेकिन करना इसका चाहता इसका हूं एक इसमें। बैकग्राउंड जो अली है साहब अगर वो आखिरी ऐड चीज कर सुन लें। लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। गौरीशंकर जी बोलिएगा। इसके अलावा जो अभी पूरी वैश्विक सिचुएशन है, पूरे विश्व ने करीब करीब ये लीगली स्वीकार किया है कि लीगली जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, और जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो इलीगली उनका ऑक्यूपाइड, फोर्सिबली ऑक्यूपाइड एरिया है, ये माना हुआ है। और ये चीज एक्चुअली पाकिस्तान के बड़े क्लोज फ्रेंड चाइना ने भी मानी है, और इसीलिए वो सीपीईसी का जो हिस्सा है उन्होंने ये माना है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। वो भारत की इसके ऊपर सहमति लेना चाहते थे, लेकिन और हमने अली उनको अशरफ, ये सहमति नहीं अमूमन दी। हम लोग देखते भी हैं कि पड़ोसी का बच्चा जब किसी घर में जाता है और उसे कोई खिलौना पसंद आ जाए, जबरन उस खिलौने पर अपने हाथ पर उसको कब्जा कर लेता है और रोने लगता है, कहता नहीं भाई ये तो खिलौना हमारा ही है। आपकी स्थिति दरअसल कुछ वैसी ही है। नहीं, हमारी ये स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। अभी जो शंकर साहब ने एक बात कही, वो उन्होंने एक असूली बात कही, एक प्रिंसिपली दैट वाज करेक्ट, बट वो ये भूल जाते हैं ये बताते हुए कि इंडिया ने जूनागढ़ पे कब्जा कैसे किया है। उसका जो नवाब है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, उसने पाकिस्तान के साथ डॉक्यूमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, उसने वहां पर जूनागढ़ को जनमत संग्रह पाकिस्तान हुआ में ना शामिल किया जूनागढ़ है। में? अभी जूनागढ़ रुक में जाइए जनमत ना, संग्रह अभी हुआ रुक था। जाइए, अभी रुक जूनागढ़ जाइए, की रुक जाइए, अभी जूनागढ़ रुक की जाइए आम ना, आवाम ने रुक जाइए। भारत के साथ रहने रुक के लिए जाइए। स्वीकारा ना। ये 100% तो मतदान तरीका ही हुआ नहीं था भारत के ये पक्ष तो में। डिवीजन के मैं अंदर आपकी तरीका ही जानकारी नहीं था के लिए कि बता आवाम दूं, स्वीकारेगी। ये तो तरीका ही नहीं था, ये तो डिसाइडेड तरीका ही नहीं था कि दो मुल्कों के डिवीजन के अंदर लोग वोट करेंगे, ये तो तरीका ही नहीं था। जनमत संग्रह तरीका तो यही था, क्यों किया तरीका जाता है तरीका सर? यही था। और 100% नहीं भाई, नहीं, जनमत ऐसा संग्रह कुछ- भारत के पक्ष में और था। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जूनागढ़ आप का, क्यों तारीख को हैदराबाद जुड़वा का रहे अगर हैं? मैं आपसे बात करूं, 3 बात रियासतें मैं- थी, हैदराबाद, वही बात है, जूनागढ़ और मैं जम्मू वही बात- कश्मीर। नहीं होता ऐसे। ये देखिए, सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन के अंदर तीन शराइत थी, उसको समझने की जरूरत है। जो भी शंकर साहब ने कही बिल्कुल दुरुस्त कहा कि या तो वो इंडिया के साथ मिलेंगे, या पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, या वो आजाद रहेंगे, राइट? अब उसमें से उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिला। ये इसमें अवाम का कहां से आ गया, वोट कहां से आ गया? ये तो आपने अपने जूनागढ़ के गलत गैर कानूनी जूनागढ़ के किया, जो निजाम है ना सर, उसको जो है उनकी वो पाकिस्तान आपने कहा से कि ये उनका गलत होगा। उनको पाकिस्तान अब से सुन कितना लीजिए, लगाव अब था सुन ना, लीजिए, अब ये सुन पूरा लीजिए, इतिहास अब सुन जानता लीजिए। है। अब सुन लीजिए जो भी था, अब सुन लीजिए, क्योंकि इसका ये कोई पूरा जवाब नहीं इतिहास आज तक जानता है कि इंडिया के जूनागढ़ पास के है। अंदर जनमत आप संग्रह क्यों हुआ, कहानियां बना सकते और हैं उसके ऊपर। 100% वहां आप की कहानियां जनता बना भारत सकते के हैं पक्ष उसके में ऊपर। आने के लिए उन्होंने मतदान आप किया उसके ऊपर बाकायदा। कहानियां बना पाक सकते अधिकृत हैं। कश्मीर के अंदर आप आप इन उसके ऊपर झूठी कहानियां बना कहानियों को सकते हैं। गणना बंद कर दीजिए, आप सुनने की कहानियां क्षमता बना सकते हैं रखिए, उसके ऊपर। स्वीकार करने की मगर क्षमता actually रखिए। वो दुरुस्त पाक नहीं है। अधिकृत कश्मीर के Actually अंदर वो दुरुस्त कबालियों नहीं के है। भेष में जो आपने सेना भेजी थी, उस सेना ने वहां पर नरसंहार किया। उस सेना ने ये आपकी जिन स्थितियों कहानियां में हैं। बारामूला को पहुंचाया, बारामूला का कहानियां हैं वो आपकी। क्रिश्चियन नर्सिंग अस्पताल आपको ये याद आपकी है, कहानियां हैं। वहां पर ये नर्सों को आपकी निकाल कहानियां हैं। निकाल कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था ये आपकी आपकी सेना के कहानियां द्वारा। हैं। और खुद ये आपकी आपके कहानियां हैं। जिन्ना साहब ने इस बात को हमने- माना कि कबालियों के आप खुद भेष ही में कर लो बात, पाकिस्तान आप की सेना सवाल का वहां पर जवाब भी पहुंची खुद ही थी। दे लो, कब मुझसे क्यों स्वीकारेंगे पूछते हो? सच आप सर? स्वीकारिए मुझसे सच क्यों पूछते हो? इसको, जब बाद में खुद और ही इस बात सच करनी को है। आप झुठला नहीं सकते हैं। बाकायदा जिस पत्र की बात गौरीशंकर जी कर रहे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, एक बार जूम करके पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या कहता है। विलय पत्र, और विलय पत्र की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर किसके दस्तखत थे, जबरन किसने कब्जा किया है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत